ओम शांति। परमपिता परमात्मा से स्थायी सुख और शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांति का हार तो आपके गले में पड़ा हुआ है। आप केवल अपने परमपिता को भूले हुए हैं, इसलिए भटकना पड़ा है, वरना पिता की संपत्ति पर तो बच्चे का अधिकार होता ही है। तो जबकि आप परमात्मा को पिता कहते हैं और उसके सुख शांति के अविनाशी खजानों पर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ही। शांति के लिए गुरुओं और मूर्तियों से मांगने की आवश्यकता क्या है? इसके लिए मुझे एक कहानी याद आती है। कहते हैं कि एक राजा भक्ति पूजा कर रहा था, तो उसके महल के बाहर एक भिखारी आया, परंतु राजा को पूजा करते हुए देखकर वह कुछ नहीं बोला और उनके पूजा कक्ष के बाहर ही निकट ही बैठ गया। तो राजा ने भिखारी को देख लिया। राजा भक्ति करते हुए बोल रहा था, हे प्रभु, आप ही सुख शांति के दाता हो, आपने ही मुझे यह राज्य भाग्य दिया है। प्रभु, मैं तो आपके दर का भिखारी हूँ, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। प्रभु, जो कुछ मेरे पास है सो आपका ही दिया हुआ है। हे प्रभु, आप मुझे मन की सच्ची शांति दो। तो भिखारी भी बाहर बैठा यह सब सुन रहा था। वह आया तो था राजा से मांगने के लिए, परंतु जब उसने देखा कि राजा स्वयं ही परमात्मा से मांग रहा है अथवा कह रहा है कि हे प्रभु, सब कुछ आपने ही मुझे दिया है, तब उसने सोचा, तो मैं फिर राजा से क्यों मांगूं? क्यों ना मैं उस ईश्वर से ही मांगूं जो राजा को भी देता है। तो यह सोचकर वह बिना कुछ मांगे ही वहाँ से उठकर चल दिया। तो राजा ने देखा दर पे आया व्यक्ति खाली हाथ लौट रहा है, तो भिखारी को आवाज़ देकर कहने लगा, जरा रुको, मैं भी उठता हूँ। परंतु भिखारी अब रुकने वाला थोड़ी था। उसने कहा, राजन, बस मैंने देख लिया है कि आप भी उस भगवान से ही सब कुछ मांगते हो, मैं फिर आपके सामने क्यों हाथ फैलाऊं? मैं भी उसी समर्थ पिता से ही मांगूंगा। तो कहने का अर्थ यह है कि गुरुओं और मूर्तियों से मांगने की बजाय क्यों नहीं आप शांति के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान, जो पतित से पावन बनाते परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़े। यह तो एक उदाहरण था भक्तों का, परंतु आपको यह भी बताया गया कि आप उसके परमात्मा के बच्चे। जब उसे पिता कह दिया तो सब अविनाशी खजानों के आप अधिकारी हो गए। समर्थ बाप से कोई बच्चे किसी से मांगते थोड़ी हैं, उस पर क्या होता है? अधिकार होता है। तो उस पिता से संबंध टूटा हुआ है, इसलिए कमी पड़ गई, वरना आप शांति के सागर पिता का पुत्र हो, शांति के सागर के पिता के पुत्र हो, तो उसे शांति के लिए भटकना पड़े, ये कैसे हो सकता है? इसलिए परमपिता परमात्मा शिव की आज्ञा है कि हे बच्चों, तुम सब तरफ से लौकिक गुरुओं आदि से भी मन हटाकर एक मेरी शरण में आओ, तो मुझ एक से प्रीति जुटाओ, तो मैं तुम्हें सब संपत्ति, सब अविनाशी खजानों का भरपूर कर दूंगा। हे वत्स, शोक मत कर, मैं तुम्हें पापों से मुक्त होने की सहज युक्ति बताऊंगा और तुम्हें अपने परम धाम अर्थात शांति धाम ले चलूँगा और सुख की दुनिया अर्थात स्वर्ग में भी पवित्रता और दिव्य गुणों से युक्त सुख का स्वराज्य दूंगा। तो आज अगर सच्ची और स्थायी शांति चाहते हैं तो उस शांति के सागर परमपिता परमात्मा को याद करो। उस ही एक पावन स्मृति से जन्म जन्मांतर के विक्रम, जो इतने जन्मों के विक्रम इकट्ठे हुए हैं,
उन पापों के बोझ के कारण ही जीवन दुखी और अशांत है। तो परमपिता परमात्मा के अनन्य स्मृति से जो खराब संस्कार मिटेंगे और जीवन में दिव्य गुण भी आएंगे। तो इस प्रकार दुख का मूल जो खराब संस्कार और विकार है उनसे भी छुटकारा मिलेगा। हम परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापक होते हुए भी उनको शांति के लिए खोज नहीं करनी पड़ेगी। शांति का सागर परमात्मा सर्वव्यापक हो और फिर शांति की खोज करनी पड़े, ये कैसे हो सकता है? शांति तो परमात्मा की स्मृति से, बुद्धि द्वारा स्मृति से उससे जोड़ने से मिलेगी। अगर सभी में परमात्मा व्यापक है तो फिर परमात्मा को विशेष रीति से याद करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों फिर मंदिरों में जाकर घंटियाँ बजाते हैं? याद तो उसी को किया जाता है ना जो सर्वव्यापक ना हो। तो इसलिए हमने जो ईश्वरीय युक्ति बताई है उसके अनुसार आप अभ्यास करके देखना कि गुरुओं आदि पर के मत पर जो आपने काफ़ी चल कर देखा है, अब कुछ इस रीति से भी पुरुषार्थ करके देखो। हमारे जीवन में भी पहले दुख और अशांति थी, परंतु अब परमपिता परमात्मा का यथार्थ परिचय मिल गया तो परमात्मा ने जो जीवन ही बदल कर रख दिया। विकार हमारा पलड़ा छोड़कर भागने लगे और अब हम सुख शांति का अनुभव करते हैं। तभी आपको भी राय देते हैं, आप भी अपना जीवन सुखी बनाओ और उस परमपिता परमात्मा की लौ से लौ मिलाकर इस अंतिम जन्म को सफल बना लो और उस परमपिता परमात्मा से अपना सुख शांति का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लो। ओम शांति। थैंक यू पापा।